साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद न्यूज लाइव चैनल पर। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा फिर जनपद चित्रकूट में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसको देख करके आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। प्रिय मित्रों, जनपद चित्रकूट के थाना रायपुरा के अंतर्गत एक गांव है। इस गांव इटवा गांव है और इटवा गांव की एक आशा, वो आशा CSC रामनगर यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर में कार्य में संलग्न थी। और वो आशा को गए हुए लगभग 8 से 9 दिन हो चुके हैं। अभी तक उसका किसी भी प्रकार का कोई सुराग नहीं मिला, किसी भी प्रकार का कोई घटना का क्रम पता नहीं चला। और यहीं पर खड़े हुए ग्रामीण और उनके परिजन, इनसे मैं पूछूंगा कि घटना क्या हुई है, किस प्रकार से वो आशा अपने घर को छोड़ करके चली गई। मैं आपको कैमरे के माध्यम से दिखा दूं, ये वही घर है जिस घर से आशा किसी के साथ या यूं कहूं कि अज्ञात कारणों से अपना घर छोड़ करके चली गई। भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम है? रामदीन नाम है। ये कौन सा गांव है? पिताजी का क्या नाम है आपके? रामचंद्र। अच्छा, तो आप बताइए कि यहाँ जो आशा रहती थी एक, जो CSC रामनगर में कार्यरत थी, वो कितने दिनों से गायब है? वो 8-10 रोज हो गए, 10 रोज तो है ना। क्या उनके लिए गुमशुदगी का कोई प्रार्थना पत्र थाने में दिया गया? कौन देने गया था? उसका आदमी गया था। उसका आदमी गया था, जेठानी गई थी। तो जेठानी भी गई थी। अच्छा, आदमी भी गए थे, उनके पति भी गए थे। हाँ। तो पुलिस द्वारा क्या आश्वासन मिला, ये बताइए। अबे कुछ नहीं पता चला इसमें। कोई पता नहीं चला। अच्छा, उनका क्या नाम था जो आशा चली गई है? उसका रानी नाम था। रानी नाम था। कितनी उम्र रही होगी उनकी? रानी का 30-35 साल तो मान लीजिए, 35-30 है। अच्छा, ये थोड़ा कम बता पा रहे हैं क्योंकि ये ग्रामीण है। हम इनके परिजन से पूछूंगा। माता जी क्या नाम है आपका? माया नाम है। हाँ। वो जो आशा चली गई है आपकी क्या लगती थी? देवरानी लगती। देवरानी लगती थी। तो देवरानी के गए कितने दिन हो गए ये बताइए? उसको 10 दिन तो हो गए। प्रार्थना पत्र दिए हुए कितने दिन हो गए? हो गए 8-9 दिन तो हो गए। 9 दिन हो गए। हाँ। ये बताइए, तो आशा CSC रामनगर यानी कि सरकारी हॉस्पिटल में काम कर रही थी? हाँ, कर रही थी। तो जब कर रही थी तो आपको कैसे पता चला कि घर से गायब हो गई? अब ये गई थी घर से, यहाँ से कहा मैं जा रही हूँ नैहर होली करने। अच्छा, नैहर यानी कि मायके? अरे हाँ, मायके। जी, जी। मैं जा रही हूँ होली करने। जी, जी। और वहाँ से कहा एनम फोन किए कि मीटिंग थी, जी। मीटिंग में नहीं आई। जी। वहाँ से गायब हो गई। मतलब यहाँ घर में बता करके गई कि मैं मीटिंग में जा रही हूँ, मायके जा रही हूँ। मायके जा रही हूँ। हाँ, फिर मायके के बाद ऊपर ऊपर गायब हो गई। ऊपर गायब। गायब फिर मायके में फोन लगाया गया कि नहीं लगाया गया? हाँ, उसकी माँ फोन लगाई कि रानी है तो आई है कि नहीं आई, तो मैं कहा नहीं आई है। तो यानी कि वो अपने ससुराल में भी नहीं है, मायके में भी नहीं है, हाँ, नहीं है वो का, तो वो गायब है। गायब है। और ये उन्हीं का घर है। हाँ, उन्हीं का घर। तो इनके पति कहाँ है? उसका पति अभी रहा है, पता नहीं कहाँ चला। लड़के इनके लगभग कितने होंगे? 3 बच्चे हैं। अच्छा, बच्चियां हैं? 2 लड़का है, 1 लड़की है। ये कहाँ है? लड़के इनके कहाँ है? अभी तो रहे थे, कल नहीं चले गए हैं होली करने। तो जो ये बताइए कि जब इनकी माता जी चली गई छोड़ करके या किसी अज्ञात कारणों से चली गई, तो इन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पालन पोषण कौन करता था? अभी तो रहते यहाँ, कल ननिहाल चले गए हैं होली करने। नहीं, उसका बाप करेगा, उसको करेगा। अच्छा, तो कितने कितने साल के बच्चे रहे होंगे? एक लड़का है 13 साल के, जी। लड़की है 10 साल के, जी। छोटा लड़का है 7 साल के। तो आपको क्या लगता है कि क्या कारण हो सकता है जाने का? क्या कारण हो सकता है? अभी हमें तो पता नहीं है कि क्या कारण हो सकता है जाने को। जी। हैं? लेकिन आप चाहती हैं कि पुलिस खोज करके उनको निकाले जहाँ हो? हाँ, जहाँ मैं तो चाहती हूँ कि उसको चाहे जहाँ हो, चाहे जहाँ अस्पताल में गाड़ी, जी। उसको एक बार जी। मिला दे। आपको किसी के ऊपर शंका तो नहीं है? अरे शंका है कि है या नहीं है शंका? कौन? हाँ? मतलब शंका किसके ऊपर शंका है आपको? है वो कौन कहाँ पे आ रहा है? टेढ़ी गाँव का वो आदमी है, यहाँ ससुराल है। एक टेढ़ी गांव का आदमी है जिसकी ससुराल इटवा में है। उसके ऊपर आपको संदेह है कि आपकी देवरानी को वो ले गया। हाँ, ले गया है। अब पुलिस जांच करे कि वो ले गया कि नहीं ले गया। ले गया है, सब मालूम है, वो वहाँ रखे हैं। वहाँ रखे हैं। हाँ, अब पुलिस को प्रार्थना पत्र दिए हुए भी एक हफ्ता से ऊपर हो गया। हाँ, 1 हफ्ता से ऊपर हो। प्रिय मित्रों, आप देख सकते हैं कि जनपद चित्रकूट में ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। कोई किसी के साथ चला गया है, कोई किसी के साथ चला गया। अब 3 बच्चों की माँ अपने घर को छोड़ करके, घर सामने दिखाई दे रहा होगा, अज्ञात कारणों से चली गई। यहाँ से बताया कि मैं नैहर यानी कि अपने मायके जा रही हूँ, और मायके ना पहुंच करके किसी प्रेमी के साथ या किसी संबंधित व्यक्ति के साथ अज्ञात कारणों से चली गई। पति द्वारा थाना रायपुरा थाना लगता है ना, पति द्वारा थाना रायपुरा में तहरीर भी दी जाती है।
तहरीर देने के बावजूद परिणाम ये निकलता है कि 8 दिन लगभग 7 दिन हो गए और अभी भी उस महिला यानी कि उस आशा का पता नहीं चला कि वो आशा कहाँ है। माऊ वाले कुछ नहीं किए, माऊ भेज रहे थे का तो माई है ना तो माऊ वाले सुने नहीं। मतलब रईपुरा में जब आप तहरीर देने गए तो रईपुरा वाले मऊ की तरफ ठेल रहे थे हाँ, मऊ की तरफ कि मऊ जाइए। हाँ, मऊ जाओ, मऊ का मैटर है। फिर मऊ जब आप गई तब तो हमारी वो लाई लिए हैं, अपना कुछ नहीं तो किए। तहरीर आपकी रईपुरा थाना में जमा है कि मऊ थाने में जमा है? मऊ थाने में जमा है। मऊ थाने में जमा है। हाँ, रईपुरा वाले कुछ नहीं करते का तो वहाँ का मैटर है। रईपुरा वाले ने अपनी तरफ से तीर को हटाकर उस तरफ कर दिया। हाँ, मऊ में करते। प्रिय मित्रों, आप देख सकते हैं कि एक आशा ने 3 बच्चों सहित अपने पति की आशाओं में जिस प्रकार से उम्मीदों में पानी फेरा, वो आप देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। आजकल 16-16 साल की लड़कियां, 18-18 साल की बच्चियां जाती हैं तो इत्तेफाक नहीं होता। आश्चर्य तो तब होता है जब 3 बच्चों की मां अपना परिवार, अपना घर छोड़ करके किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ या ज्ञात व्यक्ति के साथ अज्ञात कारणों से चली जाती हैं, तो सवाल के घेरे पर हमारा समाज आकर के खड़ा हो जाता है। धन्यवाद, बने रहे हिंद न्यूज लाइव चैनल के साथ। प्रिय मित्रों, जिस प्रकार से आपने घटना में देखा कि एक व्यक्ति, आपके पति का क्या नाम था? अमर सिंह नाम का व्यक्ति, जिसकी ससुराल इटवा में थी, इटवा में आता था अपने ससुराल यानी कि अपने पत्नी के घर आता था, इनसे मिलता था, उसके साथ उस आशा के घर में भी आता था, मिलता था, बैठता था, वार्तालाप करता था। बावजूद इसके अपने ससुराल में ससुराली जनों से मिलने के बहाने उसका प्रेम प्रसंग इस आशा के घर में भी चलता था। अब ये उसी व्यक्ति की, अमर सिंह की पत्नी हैं, ये बताएंगी कि इनके पति इनके मायके की पड़ोस की रहने वाली महिला को किस प्रकार से ले गया। बहन जी, क्या नाम है? मेरा नाम ललता है। क्या आप जानती थी कि आपके पति का प्रेम प्रसंग इस आशा से चल रहा था? हाँ, चल रहा है। कितने सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था? अरे हो गए, साल भर से हो गए। क्या आपने कभी मना किया? मना किया कि ना करो ना करो, बात ना करो, तो नहीं मानते थे, मुँह मारते, गरियाते थे, सब करते थे, नहीं छोड़ते थे। तो मैं क्या करूँ? मैं तो मारे, मुँह मारते थे, गरियाते। जब आप मना करती थी कि इस आशा को छोड़ दीजिए, आशा को, आशा बहू आ, उसको छोड़ दे, उसने लड़का है, बिटिया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ललता है। आपके बच्चे कितने हैं? मेरा नाम 2 लड़का है, बिटिया। यानी कि आपके 3 बच्चे हैं। आशा के कितने बच्चे थे? वो को 3 था, लड़का है, बिटिया है। 2 लड़का 1 बिटिया। प्रिय मित्रों, एक प्रेमी जोड़े ने 6 बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दिया। अब प्रशासन से गुजारिश है कि ऐसे प्रेमियों को सख्त से सख्त दंड देने के साथ समाज में ऐसा सबक सिखाने का काम किया जाए ताकि ग्रामीण इलाकों में जिस प्रकार से इस प्रकार की गंदगी फैल रही है उसको रोका जा सके। अपने पत्नी से मिलने आया था अमर सिंह और प्रेम प्रसंग चला रहा था अपने पत्नी के घर के पड़ोस की ही किसी एक आशा बहन से। प्रेम प्रसंग जब बिल्कुल गरमाया तब वो उस आशा को लेकर के फरार हो गया। अब पत्नी दर दर भटक रही है और जिसकी पत्नी को ले गया वो पति दर दर भटक रहा है और प्रेमी मौज उड़ा रहे हैं। धन्यवाद।